नमस्ते दोस्तों। चलिए एक सिनारियो सोचते हैं। साल है 2026, महीना मार्च का, और दुनिया एक तरह से कहें तो उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। इसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं पॉली क्राइसिस। मतलब जब कई छोटे-छोटे संकट एक साथ आ जाते हैं ना, तो वो मिलकर एक बहुत बड़ा और भी खतरनाक संकट बना देते हैं। और ठीक इसी समय आप देखिए मिडिल ईस्ट में एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं, इसमें दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें सीधे सीधे शामिल हो चुकी हैं। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ अगर हम साउथ एशिया में देखें तो वहां एक बहुत पुरानी पानी की संधि को रोक दिया गया है, और इससे पानी को लेकर एक बिल्कुल नए तरह का झगड़ा शुरू हो गया है। और मानो इतना काफी नहीं था, इन सब के बीच एक अजीब ही मौसम की घटना हो रही है। सोचिए, 1000 किलोमीटर लंबा तूफान पूरे के पूरे उपमहाद्वीप पर छाया हुआ है। मतलब हालात और भी खराब हो गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब जो हो रहा है, क्या ये बस एक बुरा कोइंसिडेंस है, या फिर इन सब घटनाओं के तार कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इन संकटों के बीच का कनेक्शन आखिर है क्या। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा लगभग 1 साल पहले। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। अप्रैल 2025 में। जगह है कश्मीर की एक बेहद खूबसूरत वादी, जहां से इस पूरे पॉली क्राइसिस की कह सकते हैं पहली चिंगारी भड़की। तो तारीख थी 22 अप्रैल 2025। पहलगाम के पास बेस्टर्न घाटी में सब कुछ ठीक था, टूरिस्ट्स की भीड़ थी, और तभी सब कुछ बदल गया। आतंकवादियों ने सीधे सीधे टूरिस्ट को ही अपना निशाना बना लिया। देखिए, ये कोई आम आतंकी हमला नहीं था, ये वो पहली डोमिनो थी जिसके गिरने से आज दुनिया इस मोड़ पर आ खड़ी हुई है। टोटल 26 बेगुनाह लोगों की जान गई उस हमले में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे इलाके में एक ऐसी आग लगा दी जिसे बुझाना मुश्किल हो गया। और इस हमले का तरीका वो और भी भयानक था। जो लोग बच गए उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने लोगों को रोककर उनसे कलमा पढ़ने को कहा, ताकि वो पहचान सके कि कौन मुस्लिम है और कौन नहीं। और फिर उन्होंने गैर मुसलमानों को, जिनमें ज्यादातर हिल्लू टूरिस्ट थे, एक एक करके मार डाला। तो सवाल उठा कि ये किया किसने? खैर, हमले की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने। अब ये टीआरएफ क्या है? तो देखिए, भारत और दुनिया भर की एजेंसियां मानती हैं कि ये असल में लश्कर-ए-तैयबा का ही एक नया नाम है, एक प्रॉक्सी है। मतलब इस हमले के तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जाकर जुड़ गए। अब इस हमले के बाद भारत ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा कदम जिसने रीजनल डिप्लोमेसी के सारे नियम ही बदल कर रख दिए और एक नदी को एक हथियार बना दिया। इसके लिए हमें पहले सिंधु जल संधि को समझना होगा। ये संधि 1960 से चली आ रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच। सोचिए, 65 साल। इस दौरान कितने युद्ध हुए, कितना तनाव रहा, लेकिन ये संधि हमेशा कायम रही। ये दोनों देशों के बीच सहयोग का एक बहुत बड़ा सिंबल मानी जाती थी। तो देखिए, 60 साल से भी ज्यादा ये संधि काम कर रही थी। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। भारत ने इस संधि को सस्पेंड यानी स्थगित कर दिया। इतिहास में पहली बार भारत ने एक तरफा फैसला लेते हुए खुद को इस संधि से अलग कर लिया। और बस भारत के इस एक कदम ने माहौल पूरी तरह से बदल दिया। जो बात अब तक सिर्फ डिप्लोमेसी तक थी, वो सीधे सीधे मिलिट्री टकराव तक पहुंच गई। इसके बाद तो जैसे चीजें बहुत तेजी से होने लगीं। अप्रैल में संधि सस्पेंड हुई, फिर मई के शुरू में ही भारत ने एयर स्ट्राइक्स कर दी, और उसके बाद एक बहुत ही नाजुक सा सीज फायर हुआ। और अब हम मार्च 2026 में हैं, जहां ये जंग जमीन पर नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस के मंच पर लड़ी जा रही है। तो आज की सिचुएशन क्या है? एक डेडलॉक। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, इंसानों की जान किसी भी संधि से ज्यादा जरूरी है। जब तक आप टेररिज्म बंद नहीं करते, ये संधि सस्पेंड ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो भारत पर इल्जाम लगा रहा है कि वो पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और इंटरनेशनल कानून तोड़ रहा है। तो चलिए वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। ये जो इंडिया पाकिस्तान का मामला है, इसका उस ग्लोबल उथल-पुथल से क्या लेना देना है जो हमने शुरू में देखी थी? इसका जवाब छिपा है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि फरवरी के आखिर से ही वहां अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक बहुत बड़ी जंग चल रही है, और पूरी दुनिया का ध्यान इस वक्त वहीं पर है। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक स्पेस। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। जब कोई बड़ी पावर, मान लीजिए अमेरिका,
किसी एक लड़ाई में पूरी तरह से फंस जाती है, तो दुनिया के दूसरे हिस्सों में बाकी देशों को अपनी मनमानी करने का, अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने का एक खुला मैदान मिल जाता है। और बस यहीं पर हमें इस पॉली क्राइसिस का असली खेल समझ आता है। अमेरिका पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में उलझा हुआ है और चीन को लगता है कि यही सही मौका है, यही है वो स्ट्रेटेजिक स्पेस जब वो इंडो पैसिफिक में अपनी ताकत दिखा सकता है। तो आप देख रहे हैं एक जगह की लड़ाई दूसरी जगह के तनाव को कैसे सीधी सीधी हवा दे रही है। तो कुल मिलाकर हम जो देख रहे हैं वो अलग अलग क्राइसिस नहीं है, ये एक पॉली क्राइसिस है। एक ऐसी दुनिया जहां पानी, टेक्नोलॉजी, तेल, हर चीज को हथियार बनाया जा रहा है। दुनिया फिर से अलग अलग खेमों में बट रही है और जो पुराना इंटरनेशनल सिस्टम था वो हमारी आंखों के सामने टूटकर बिखर रहा है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ऐसी दुनिया में जहां हर संकट एक दूसरे से जुड़ा है, अगली चिंगारी कहाँ से उठेगी और वो कितनी बड़ी आग फैलाएगी।